सोशल मीडिया आखिरकार है क्या? ये सोशल मीडिया में क्या-क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हर कोई बोलता रहता है भाई कि कुछ ऐसा करो कि जिससे कुछ बड़ा हो जाए या फिर वहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें मोह-माया से ये सब दूर रहना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये बात सही है? मोह-माया के लोग बोलते हैं कि क्या मोह-माया को समझ नहीं पाते। मोह-माया का एग्ज़ैक्टली मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि जो कि हमें कहीं न कहीं अपने आप में दुःख देने लगे। हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए फ्रीली जो कि हमें खुशी देती हों, क्योंकि हम अगर खुशी जो देती हैं उन्हें पकड़ के रखेंगे तो कहीं न कहीं वो एक तरीके से खराब होने लगेगी और वहाँ पे हमारी खुशी जो देती है वो उसे भी दुःख होने लगेगा। अगर उसे दुःख होगा तो वो बेसिकली आपको छोड़ के जाना बनता है। खुशी कोई ये चीज़ नहीं है कि उसे हम पकड़ के रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर रेत को अपने मुट्ठी में पकड़ के रखोगे तो वो कहीं न कहीं आपके हाथ से रिलीज़ होगी। अगर आपको उसे नॉर्मली पकड़ के रखना है तो वो बनी रहेगी हाथ में। तो हमें चीज़ों को कुछ सही से ऐसे रखना चाहिए कि हम उन्हें हैं तो मेरे पास लेकिन ना होते हुए भी होते हुए वो है तो मेरे पास लेकिन होते हुए भी मेरे है नहीं, ये इस तरीके से रखना चाहिए हमें। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि भाई लोग बोलते हैं कि मोह-माया से हमें दूर रहना चाहिए और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिससे ऐसे तरीके से लेते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, अब ये बोल रहे हैं तो हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे नहीं, क्योंकि मोह-माया है सारा कुछ, बाद में जाना क्या कुछ भी नहीं जाना साथ में, तो हम ये सब इतना ज़्यादा ढंढस क्यों करें, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करें? ऐसा क्या होगा जो जब कुछ करना ही नहीं है, बस इतना कमाओ जो खा पी लो और अपना जीवन चलता रहे। लेकिन शायद वो लोग वही लोग होते हैं जो कि एक तरीके से पूरे अंधे होते हैं या फिर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें इस ये क्यों कही जा रही है। वो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लेते हैं जिस तरीके से वो बात कही गई है। वो लोग इस तरीके से लेते हैं एक तरीके से नेगेटिव साइड से। हमें वो लोग कभी पॉजिटिव साइड से उस चीज़ को नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसे पॉजिटिव साइड से लेते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि मोह-माया का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ के बाद इतना ज़्यादा भागें कि वो चीज़ हमें दुःख देने लगे। हमें किसी चीज़ के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि दुःख देने लगे। हमें सही तरीके से काम करना चाहिए और सही तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमेशा उस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम उसमें पूरा कॉन्फिडेंस और अपना पूरा प्रिपरेशन से उस चीज़ को काम किया है मैंने उस पे। तभी हमारा रिज़ल्ट निकलता है और हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमें हमेशा खुशी देता है। इसी तरीके से जब हम ये बात करते हैं मोह-माया की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सब चीज़ छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें किसी को कोई भी ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिसकी हमारे वजह से किसी को दुःख हो। कहते हैं ना कि डरो ना किसी से, बस वो काम मत करना जो करते हुए तुम्हें गुनाह लगे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें ऐसे भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि हमें खुद से ऐसा लगे कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ऐसे हमेशा हमें अपने आप से सीखना चाहिए। कोई और कह रहा है उससे उस पे चाहे आप उतना ध्यान ना दें, लेकिन अगर आपका दिल वो बात कह रहा है कि आपको उस काम को नहीं करना, ये गलत है, तो आपको उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो आप जानते हैं वो शायद ही कोई दूसरा जानता होगा आपके बारे में। आप अपने आप में सही रहिए, दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, इस पे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि दुनिया कहती रहती है, देखती रहती है। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, आपको अपने हिसाब से चलना होगा। इसी तरीके से हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और पढ़ाई के मामले में हमें हर दिन कुछ ऐसी बुक्स को चॉइस करना चाहिए जो कि हमें कुछ नया सिखाए या फिर हम कुछ उनसे कुछ नया सीख लें। और जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, तब हमें अपने आप में खुशी मिलती है। साथ ही साथ हम जो अभी कर रहे हैं उस चीज़ में हमें अच्छे से क्लियरिटी मिलती है कि क्या समाज है, क्या इस तरीके से काम चलता है या फिर काम करता है समाज हमारा। हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके साथ-साथ हमें अच्छे से हमें पर डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी लाना चाहिए। जब हम अपने आप में पर डे इम्प्रूवमेंट लाएँगे तभी हमारा पर्सनली ग्रोथ होगा वो ग्रोथ हो पाएगा। हमें अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और के रोकने पे। कोई और अगर बढ़ रहा है तो उसे ना रोक के आप अपने आप को बढ़ाइए। उससे आगे अगर आपको ले जाना है तो आप अपने आप को ले जाइए। अगर वो
पर डे इम्प्रूवमेंट अपने आप में कर रहा है 1%, तो आप उसमें 1.1% इम्प्रूवमेंट कीजिए, लेकिन आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए, ना कि इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि वो अगर 1% इम्प्रूवमेंट कर रहा है पर डे तो उसे कम कैसे किया जाए। ना, ऐसा नहीं करना हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की थोड़ी सी लिमिट को अप करना, हमें थोड़ा सा मेहनत और बढ़ा देनी है, ना कि हमें ये करना कि कोई और दूसरा काम कर रहा है और हम उस काम को रोकने के लिए चले जाएं। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। ये मुझे पर्सनली फील होता है कि भाई अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से, अपने कहे अनुसार अपने नियम बनाने चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सके। आप अगर अपने नियमों को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको उसमें पर्सनली आपको ये फील होगा कि मैंने जो आज सोचा, जो मैंने करना चाहा वो आज मैंने किया। और वो जो हैप्पीनेस होती है भाई वो कहीं और नहीं मिल सकती, वो आप ही अपने आप को हैप्पीनेस दे सकते, कोई और पर्सन आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हाँ, ये बात अलग की है कि हम जब कुछ ऐसे इंसानों से मिलते हैं जिससे कि हमारा एक तरीके से बहुत ही अच्छा, उससे हम बहुत टाइम से मिलने के बारे में सोच रहे थे, या फिर उसके बारे में अक्सर हम सोचता रहते हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो वो हमें हैप्पीनेस देता है। लेकिन वो हैप्पीनेस हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, वो शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस होती है, जो कि हमें हैप्पीनेस तो अच्छे से देती है, लेकिन उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं बाद में उस चीज़ की हैप्पीनेस उतनी ज़्यादा नहीं दे पाती है। उसी तरीके से अगर आप एक ही काम करते रहेंगे बार बार तो आपको उस चीज़ में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आप जब अलग अलग प्रकार के अलग अलग कामों को करते हैं और जब उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको जो उसमें प्लेजर मिलता है वो सबसे यूनिक होता है, क्योंकि आप हर हमेशा अलग कुछ करते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल का बिल्ड होता रहता है, क्योंकि आपने एक लेवल बढ़ा, फिर दूसरा बढ़ा, फिर तीसरा बढ़ा, फिर चौथा बढ़ा, इस तरीके से आप काम करते हैं। उसी तरीके से आपका हैप्पीनेस लेवल भी होता है कि पहले इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया। अगर कोई वहाँ पे आपको डिस्करेज भी करता है तब भी आप वहाँ कहीं ना कहीं आप सस्टेन कर जाते हैं, उस चीज़ को समझ जाते हैं कि आखिर सही तरीके से काम क्या करता है। तो हमें इसी पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, साथ ही साथ अपने आप में ऐसे कुछ आदतों को बना लेना चाहिए कि वो कुछ भी हो हमें वो पर डे करना ही करना है। इससे आपका ये फ़ायदा रहता है कि आपका कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्टमेंट होता है वो, और कहीं ना कहीं वो आपको बाद में रिटर्न भी करता, बहुत अच्छी तरीके से आपको रिटर्न मिलते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में आपको वो अच्छी तरीके से दिख जाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से उस काम पर मेहनत कर रहे हैं तो आज हो सकता है उस चीज़ के रिजल्ट ना दिखे, लेकिन हमें कुछ समय बाद उस चीज़ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा दिखेगा, और जो कि हमारे काम में इम्पैक्ट डालेगा कि हमें अपने आप में कुछ ना कुछ पर डे इम्प्रूवमेंट जो मैंने किया है वो आज मुझे रिटर्न दे रहा है और आज मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है। ऐसे नहीं लोग कहते कि भाई उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका लक अच्छा था और आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया और उसे ये मिल गया था, वो प्लेटफॉर्म अच्छे से मिल गया था, या फिर उसे अच्छा इंसान मिल गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने कुछ नहीं किया, उसके पीछे की सच्चाई लोग नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि वो पर्सन पर डे अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर रहा था जिसकी वजह से आज उसे वो अपॉर्चुनिटी मिली, और उस अपॉर्चुनिटी को उसने पाया, उठाया और उस पर अच्छे से काम किया, जिस वजह से अब आज वो यहाँ पे हैं। ऐसे तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन हर कोई उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ काम किया ही नहीं होता जिसके बारे में उसे कुछ भी नॉलेज हो। उसे 0% नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। और लेकिन जो पर्सन पर डे कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट अपने काम में कर रहा है, जो कि अपने आप में सेल्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो अपने आप में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे पूरे वो जी जान से एक्सेप्ट करता है और उसमें मेहनत करता है सही तरीके से, तभी उसे वहाँ तक वो पहुँच पाता है, उतना सक्सेसफुल हो पाता है। उसे ये नहीं मतलब होता कि भाई उसने कुछ नहीं किया, वो मेहनत करता लेकिन अपने आप के बता के करता है मुझे ये करना है और मैं ये करूँगा ही करूँगा। उसका पर डे का पूरा टारगेट सेट होता है कि भाई मुझे कुछ भी ना करे, लेकिन ये कुछ काम है जो कि मुझे पर डे करने हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। और भी काम छूट सकते हैं लेकिन वो काम उसके नहीं छूटेंगे, ये फिक्स ही होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, आप कुछ करें या दिन में ना करें, लेकिन आपको खाना खाना है, नाश्ता करना है, आप खाएंगे, पानी पिएंगे, साथ ही साथ आप सोएंगे भी। अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता हो कि आप ना सोते हो, या फिर ज़्यादातर यही होता है कि आप सोते हैं। तो इसी तरीके से जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बेसिकली होती हैं, और बेसिक चीज़ें हमें हमेशा ज़रूरत होती है। हमारा भूख प्यास नींद ये सारी चीज़ें हमें
ज़रूरत ही है। अगर हम ये सारी चीज़ सही से नहीं करेंगे तो हम कहीं न कहीं एक तरीके से हेल्दी नहीं रह पाएँगे और हमारा हेल्थ बिगड़ जाएगा और हम जो अभी कर रहे हैं वो काबिल भी नहीं रह पाएँगे। तो हमेशा हमें अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।